तो अब ये रहा आपके सामने एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन की एनर्जी क्या होती है, फोटोन को आप जान चुके हैं, ठीक है। अब हम क्वांटा से संबंधित कुछ बातें करेंगे जो न्यूमेरिकल में काम आएगा, जो कैलकुलेशन में काम आने वाला है। बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इस बातों को समझते हैं क्या है भैया। भैया एनर्जी ऑफ फोटोन, तो अभी आपने पढ़ा है कि भैया जो सोर्स है, कोई भी लाइट सोर्स हो, चाहे सन हो चाहे कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, जहाँ से लाइट आता है भैया, यहाँ से एनर्जी आ रही है। अब किसी मेटल के पीस से टकराता है, ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ से आता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, ठीक है। ये एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, ये प्लांक क्वांटम थ्योरी से आपने पढ़ा था, ई बराबर एच न्यू आता है, ये एनर्जी आ रही है। तो भैया यही एनर्जी है फोटोन की, यही जो क्वांटा यहाँ से आ रहे हैं, जो पार्टिकल आ रहे हैं ना, ये पार्टिकल हम पढ़े ना, तो पार्टिकल बोलेंगे लाइट एनर्जी को। अब तो यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए कैसा बिहेव करेगा कि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, इसलिए पार्टिकल बोलेंगे। तो ठीक है, ये रहा एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। इस फोटोन की जो एनर्जी बंडल है या पैकेट है, इस क्वांटा की यही होती है एनर्जी। क्वांटाइज होता है फोटोन, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होता है फोटोन, इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता है। एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू, अगर दो फोटोन है तो कितना हो जाएगा, 2 h न्यू हो जाएगा। 3 फोटोन है तो 3 h न्यू हो जाएगा। 4 फोटोन है तो 4 h न्यू हो जाएगा, क्योंकि ये एक फोटोन की होती है। ऐसे दो हुआ तो दो हो जाएगा, तीन है तीन हो जाएगा, चार है चार। ऐसे ही कर सकते हैं, अगर n फोटोन है, कैपिटल एन ले लिया, नंबर ऑफ फोटोन क्या कैपिटल एन है, तो NH न्यू हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा नंबर ऑफ एन फोटोन है तो। और वैसे भी देखिए क्या होता है फॉर्मूला भैया, ई बराबर एच न्यू, राइट। हम जानते हैं सी इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्डा होता है। सी क्या है भैया, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, क्या है सी, स्पीड ऑफ लाइट है। न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट है, फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट है, राइट, या उस जो एनर्जी आ रही है उसकी फ्रिक्वेंसी है। अब भैया एच क्या है, एच इज द प्लांक कांस्टेंट। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.62 10⁻³ जूल सेकेंड इसकी यूनिट है। ये होता है आपका एच, प्लांक कांस्टेंट होता है, राइट। तो चलिए यार इसको कैलकुलेट करते हैं, रख लेते हैं वैल्यू, और कुछ न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इन बातों को देख लेते हैं। तो भैया अगर यही देखोगे तो भैया क्या रहा, ये रहा आपका ई बराबर एच न्यू, एक फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी टर्म में। या आप जब यहाँ से निकालेंगे न्यू, यहाँ से निकालिए, तो निकालेंगे यहाँ से न्यू, तो न्यू बराबर क्या आ जाएगा, सी बाई लेमडा हो जाएगा। इस बात को यहाँ रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, एच सी बाई लेमडा हो जाएगा। लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन या लाइट। हाँ, एक बात यहाँ देख लेते हैं, हमें न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है ये बातें हम लोगों को। देखो बच्चा, ये जो h इंटू सी है, देखो h क्या है, 6.62 10⁻⁻34, और सी क्या है, लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। और ये रहा लेमडा, ये रहा वेवलेंथ, ठीक है। ये सब हम ले रहे हैं MKS में। भैया जो ये ऊपर इसे जब गुणा करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो 1.98 इंटू 10⁻⁻25 अपान में ये आ जाएगा लेमडा, ये रहेगा मीटर में। तभी जब MKS में लोगे तो आप ये रखोगे, राइट। तो इसे हम मेमोराइज कर लेंगे, हमें न्यूमेरिकल लगाने में काम आएगा, जिससे हमें एक स्पीड मिलेगी और टाइम हमारा कम वेस्ट होगा, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे भैया, ये वाली बात आप याद रखेंगे। तब जब लेमडा मीटर में हो तो ई के वैल्यू क्या रखेंगे, 1.98 इंटू 10⁻25 अपान में लेमडा मीटर में, ठीक है। तो एनर्जी आएगी जूल में, एनर्जी किस में आएगी, जूल में आएगी, ठीक है। इसको मैं यहाँ से करता हूँ रिप्लेस, एनर्जी आएगी जूल में। जो ये एनर्जी आप देख रहे हैं ये आएगा जूल में, 1.98 इंटू 10⁻⁻25 अपान में लेमडा, लेमडा किस में होगा, मीटर में होगा, ये आएगा जूल में, एनर्जी आएगी जूल में। इसी को आप ऐसे नहीं याद करके ऐसे याद करिए, राउंड ऑफ वैल्यू कर लीजिए, तो ये होगा 2 इंटू 10⁻⁻25 अपान में लेमडा मीटर में, और ये हो जाएगा जूल। ये वैल्यू आप याद रख पाएंगे, आपके याद करने की लायक की वैल्यू है, ठीक है। अब कभी कभी होता क्या है, लेमडा जो है मीटर में नहीं दिया होता, एंगस्ट्रॉम में दिया होता। अगर ये वैल्यू, अगर लेमडा मीटर में दिया हो, तो आप जो है इसको ऐसे कर सकते हैं
यही जो वैल्यू आपकी आ जाएगी ये हो जाएगी, ये हो जाएगा 12,375 अपान में लैम्डा आपका हो जाएगा एंगस्ट्राम में, इसमें हो जाएगा एंगस्ट्राम में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप ऑलमोस्ट लिखते हैं 12,400 रख लेना और लैम्डा एंगस्ट्राम में ही रखना, ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये तब रखना जब, ये तब रखना जब लैम्डा एंगस्ट्राम में हो, वेवलेंथ किस में दिया हो, एंगस्ट्राम में दिया हो। तो कहेंगे सर ये ऐसा क्यों बता रहे, रटवा रहे हैं भाई साहब इतना अपने अपने को, तो हम कह रहे हैं हाँ बच्चा इसको थोड़ा याद रखना, क्योंकि अपने को स्पीड मिलेगी, बार बार इन चीज़ों को हमें यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो क्या यूज़ करना पड़ेगा बार बार, भाई एनर्जी का फॉर्मूला अपने को रट गया, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा, क्या हुआ एच न्यू, या बोल लीजिए एस सी बाई लैम्डा, ये फॉर्मूला रहा। जब इसको हम न्यूमेरिकली सॉल्व करके लिखते हैं तो 2 × 10⁻⁻⁻25 अपान में लेमडा मीटर में रखो तो ये जूल में आता है, ये आप याद रखोगे। या या एनर्जी जो है रखोगे 12,400 रखना, जब लेमडा तुम्हें एंगस्ट्राम में दिया हो, इसका हमें बेनिफिट मिलने वाला है न्यूमेरिकल में, ठीक है। ओके बच्चा, तो आई होप ये बात आप समझ गए हैं। अभी मैं एक बात यहीं पे और कर लेता हूँ, आप लोगों ने छोटी क्लास में ही पढ़ा होगा, क्लास 10th में ही पढ़ा होगा, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, वर्क वर्क क्या होता है, क्यू इंटू वी। ये क्या है, चार्ज है, ये क्या है, पोटेंशियल, वोल्टेज, ठीक है। तो जरा इसी बात से आइए अपने को हम कुछ और साथ लेते हैं, यहाँ पर कुछ और बातें सीख लेते हैं, है ना, कुछ और बातें सीख ली जाए इसी वाली बात से, पुरानी वाली बात से जो हाई स्कूल में जानते थे हम लोग। भैया एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, ठीक है, ये बात सीखा जाए। व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस बात को जाना जाए, व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इस बात को जान लिया जाए, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है बच्चा, समझिए। भाई आपने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा है, वर्क का फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा है भाई वर्क का फॉर्मूला आप लोगों ने, कहेंगे सर डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू वी, चार्ज है और पोटेंशियल है, तो भैया ये रहा वर्क, क्या क्यू इंटू वी, राइट। अगर जो है चार्ज कितना हो जाए, अगर चार्ज आपका 1 इलेक्ट्रॉन हो जाए, कितना हो जाए 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 वोल्ट दिया जाए, कितना 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया जाए, तो जो वर्क डन होगा वो कहलाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कहलाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। यही होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ गए। ये एनर्जी तो है, वर्क डन क्या होता है, एनर्जी ही तो है, ठीक है। तो भैया समझ गए, ये है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बात करेंगे सर, कहेंगे कि सर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, जरा हम लोग ये भी जान लेते हैं। तो आइए जरा जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल, जरा देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, कितना कूलम्ब चार्ज होता है भैया बता दो। कहेंगे सर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब होता है ना, कूलम्ब। और एक बोल्ट ले लीजिए, एक बोल्ट ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा जूल में, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल हुआ, जूल हुआ, है या नहीं है भैया, बोलो हाँ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल हुआ। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। अब कहें क्यों सर याद रखेंगे, इसलिए याद रखेंगे कि हमें न्यूमेरिकल में कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना होगा और कभी जूल को जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना होगा, तो अपने को ये काम आएगा, अपने को ये काम आएगा। अब हम लोग जान लेते हैं 1 जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, जरा जानिए। अभी आपने देखा था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल था, या यूँ बोल लीजिए, या यूँ बोल लीजिए भैया 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है,
तो बताइए 1 जूल में कितना हो जाएगा। सर ये तो बच्चों की तरह आप बता रहे हैं, तो हाँ बच्चा ऐसा समझ में आ जाए, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁴ हो गया यहाँ बटे में, है नहीं है। तो डिवाइड कर लोगे इस वैल्यू को, आ जाएगा 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसे भी याद कर लीजिएगा, है ना, इसको भी स्टार पॉइंट लगा के याद रखेंगे। वैसे नहीं भी याद रखेंगे तो भी काम चल जाता है इसका, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है तो सीधे का याद है, टिक कर देंगे। नहीं तो क्या होगा बच्चा, फिर वही निकालना पड़ेगा आपको, डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये बात आप समझ चुके हैं, और आगे की ओर पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब आपके सामने है अगला कॉन्सेप्ट, जो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो देख लिया जाए। तो अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या लिखा है, एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटॉन हैविंग लैम्डा इज इक्वल टू, ये वेवलेंथ दिया हुआ है इतना एंगस्ट्रॉम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इन जूल। तो भैया फोटॉन की एनर्जी निकालनी है। इस फोटॉन का क्या है भाई, फोटॉन है, फोटॉन बोले तो एनर्जी बंडल है, एनर्जी पैकेट है, राइट। इस पैकेट की जो आ रहा है एनर्जी, इसका वेवलेंथ दिया हुआ है आपको 4000 एंगस्ट्रॉम, राइट। और आपको निकालना क्या है, इसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एनर्जी आपको बताना है किस में, एनर्जी कितनी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एनर्जी कितनी आएगी जूल में, ये बातें आपको बतानी है। तो हम लोग जानते हैं भैया, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है, जब एनर्जी आपको बताना हो जूल में तो कितना कितना है, 2 × 2 × 10⁻⁻25 अपॉन में लैम्डा इन मीटर, है या नहीं है ना। और हमने ये भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, दो बातें पढ़ी हम लोगों ने भी। जस्ट अगर जो है एंगस्ट्राम में दिया हो तो 12400 रख लेना, तो बताया था राउंड अप करके, ये लैम्डा एंगस्ट्राम में, ठीक है। अब भी आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आएगा जूल में, ये आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बोलो हाँ। चलिए आइए, यहाँ लैम्डा एंगस्ट्राम में दिया तो पहले ये निकालते हैं कितना आएगा, कितना आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो भैया एनर्जी E इक्वल टू रखो 12400 अपान में कितना है 4000, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब जा काटिए कितना आएगा, जा देख लीजिए। अब ये तुम्हारा काट लो, 4×3 = 12 और 4×1 = 4, 10 का तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इतना आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी, किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, राइट। अब आपको करना है इसको, किस में करना है आपको, इसको जूल में कन्वर्ट करना है। तो चाहे सीधे यहाँ से कर लीजिए सॉल्व, या कह दिए सर अभी आपने एक कन्वर्जन फार्मूला बताया था क्या। भैया एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना, इसलिए इतने में कितना हो जाएगा, तो भैया इतने का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 3.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना जूल हो जाएगा। बोलिए गुणा करके कितना आएगा, मल्टीप्लाई इट, मल्टीप्लिकेशन करके कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा 4.96 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जब जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर जूल में और रहा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आई होप ये बात बच्चे समझ रहे हैं आप, ठीक है। अभी हम लोग आगे न्यूमेरिकल तो करेंगे ही करेंगे, अलग से सेपरेटली करेंगे, ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे आप तो कॉन्सेप्ट क्लियर बन जाएंगे। और ये तो रहा बस अपनी इस फार्मूले को हवा देने का तरीका, आप बस फील करें और समझें और हवा देते हुए आगे निकले, जिससे हम कॉन्सेप्ट क्लियर बने और आगे ढेर सारे नंबर कर पाए, ठीक है, PYQ के साथ में। तो चलते हैं अपने हम अगले कॉन्सेप्ट पे और अगले समस्याओं को देखते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं चीज़ों को, राइट। तो क्या रहा भैया, अब है आगे लीनियर मोमेंटम क्या होता है, व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम। भैया क्या होता है लीनियर मोमेंटम, तो भैया अपना फोटोन है, ठीक है, ये किसी लाइट सोर्स से मालूम है, सूर्य भगवान है भाई, इन्हीं को हम ले लेते हैं हम लोग बार बार नेचुरल रिसोर्स के तौर पे। अभी भैया अपना सोलर प्लेट है, ऐसे आता है ना। भाई यहाँ से सन से लाइट आए ना, तो भाई अब ये लाइट पार्टिकल ही तो ट्रीट की जाएगी हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली, ऐसे आ रही है अपनी लाइट यहाँ पे। तो भाई ये जो एनर्जी बंडल आ रहा है, एनर्जी पैकेट आ रहा है, इसका मोमेंटम भी कितना होगा, पार्टिकल है ना। तो ठीक है निकालते हैं। भाई ये एनर्जी है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E = H न्यू, अभी जस्ट
आपने देखा है। और सर क्या, सर ये एनर्जी है ना, तो आइंस्टीन साहब का ये फॉर्मूला तो पता है आपको, ई बराबर एम सी स्क्वायर, एनर्जी एंड मास इक्विवेलेंट रिलेशन से, ये वाला। हाँ सर ये तो पता है। सर अपने को निकालना क्या है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है भाई, ई इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। हाँ सर ये तो होता है। क्या यहाँ से नहीं कर सकते हैं क्या सर, ये देखो ई एनर्जी है, ये रहा एम सी स्क्वायर, तो ये एम इंटू सी दिया हमने, ये रहा सी। तो भैया कहेंगे सर देखो क्या हो, यहाँ पे सर क्या होगा, तो लीनियर मोमेंटम इक्वल क्या होगा, मास इनटू नहीं हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट ही हो गया। सर यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं क्या, यस, बिकॉज दिस सो दिस। तो सर ये हो जाएगा पी इंटू सी, पी बोलो तो यहाँ क्या स्मॉल से मैं डिनोट कर रहा हूँ लीनियर मोमेंटम को, ठीक है। आगे पावर भी आएगा, उसे हम पी से नोट करेंगे, उसे हम कैपिटल पी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना है अपने को, ये है एम इंटू सी जो था, ये हमने लीनियर मोमेंटम बोला, ठीक है। तो स्मॉल पी से, ठीक है, ये हो जाएगा पी इंटू सी हुआ, है कि नहीं है, तो हो गया ना भाई। तो बताओ जा लीनियर मोमेंटम कितना आ गया, पी इक्वल टू एनर्जी बाई सी। सी क्या है, सी एक तो नंबर है, 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक। आइए इसी को ले लेते हैं और निकालते हैं, यहाँ जरा यहाँ पहुँच जाइए, यहाँ देखिए, ये भी एक फॉर्मूला हो गया लीनियर मोमेंटम का। और यहाँ से जरा देख लीजिए, ई इक्वल टू क्या अभी आपने जस्ट पढ़ा है, एच न्यू, ये सर पढ़ा है हम लोगों ने। और सर जरा बताइए अभी लीनियर मोमेंटम में क्या आया, सर ई बाई सी आया। सर क्या इसको हम यहाँ रख दे क्या, ई की वैल्यू क्या एच न्यू रख दिए, ई की वैल्यू एच न्यू रख दी जाए, यस सर रख सकते हैं, एच न्यू बाई सी। या बोल सकते हैं क्या भाई, क्या बोल सकते हैं, आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, सी बराबर क्या होता है, न्यू इंटू लेमडा होता है, न्यू लेमडा है या नहीं है। यहाँ से न्यू की वैल्यू दो सी बाई लेमडा, न्यू की वैल्यू यहाँ से निकालो, क्या न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई लेमडा होगा। जरा ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करके देखो क्या आता है। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको लीनियर मोमेंटम इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एच एच है बाई सी रखिए, जहाँ न्यू है न्यू की जगह रखिए सी बाई लेमडा, तो सी से सी कटेगा, तो पी इक्वल टू क्या आ गया, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू एच बाई लेमडा। आया कि नहीं आया, बोलो हाँ। एच क्या है भैया यहाँ पे, प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.62 10 की पावर इसका 34 माइनस का 34 जूल सेकंड में है। ये वैल्यू आपको याद ही होगी। तो ये रहा फॉर्मूला लीनियर मोमेंटम का इस फॉर्मेट में, ठीक है। और ये भी रहा आपका एनर्जी पूरा रख रखे, तो ठीक है। इन दोनों को हम लोग मेमोराइज करके रखेंगे और न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे बार बार, जो कि यूज होगा, ठीक है। तो आई होप हमारी बातों को आप फील कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं, ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें की जा रही हैं। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है, जो कि क्या है, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू क्या है, ई बाई सी है, एनर्जी बाई सी, ठीक है। और क्या आ गया, पी इक्वल टू एच बाई लेमडा। ये सब फॉर्मुलेट करके हम लोगों ने सीखा है जस्ट, ठीक है। आइए अब चलते हैं हम लोग आगे। ये आगे चलने से पहले एक बात सीखेंगे जानेंगे क्या सर, अभी देखिए आपने शुरू में बताया था कि लाइट के 3 बिहेवियर होंगे। सर टाइम ना वेस्ट करिए, हम जानते हैं आप ही बोलेंगे ना, ये टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस हाईलाइट करते चलते हैं। एक तो रे बिहेवियर, जब किसी बड़े ऑब्जेक्ट पे जब बराबरी पड़ेगा, ये पार्टिकल बिहेवियर है ना, पार्टिकल बिहेवियर सोचिए, क्वांटा पार्टिकल है। लाइट का बिहेवियर, लाइट के अंदर ऐसा नेचर है भैया, दोगला है दोगला, ये एनर्जी बहुत दोगली है। देखो सामने वाले को देख के बिहेवियर, वाह क्या बात है, रे बिहेवियर, वेव बिहेवियर, पार्टिकल बिहेवियर। देखिए ये जो आपने अभी डिराइव किया है, इससे भी प्रूव हो रहा है कि वाकई में लाइट के अंदर ड्यूअलिटी है, ड्यूअल नेचर है लाइट का। लाइट का कैसा नेचर है, ड्यूअल नेचर है। देखिए अभी आपने खोल कर रख दिया इस बात को, भैया लाइट जो है दोगला है, कैसा है, ड्यूअल नेचर का है। लाइट का नेचर कैसा है, ड्यूअल नेचर है। दोगलापंथी इसके अंदर भरी पड़ी है लाइट के अंदर भैया, सामने वाले को देख के बिहेव कर रहा है ना। कोई बड़ा मिल गया तो भैया साष्टांग प्रणाम करेगा, है ना। दोस्त यार है साथ में तो मस्ती करेगा, कोई छोटा सामने पड़ेगा तो कूट कर देगा, क्वांटक काम करेगा, पार्टिकल का काम करेगा। देखो भैया
ड्यूअल नेचर है लाइट के अंदर। क्या कैसे भैया ड्यूअल नेचर? देखो, एक तरफ मोमेंटम लगता है पी। पी क्या है? लीनियर मोमेंटम, है ना, जो कि दिखाता है कि पार्टिकल है, पार्टिकल नेचर है ना भैया। और जरा देखो भैया, ये लैम्डा क्या है भाई? ये तो कांस्टेंट है ना। ये लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ। ये किसके अंदर आता है भैया? ये लैम्डा वेवलेंथ, ये वेव नेचर नहीं है, वेवलेंथ। तो नाम भी लिखा रहा है वेवलेंथ। देखो दोगलापंथी है या नहीं है लाइट के अंदर? तो भैया लाइट तो दोगलापंथी दिखा ही रहा है। लाइट जब दोगलापंथी दिखाए तो इंसान क्यों नहीं दिखाएगा भाई? इंसान भी दोगला हो गया है, सामने वाले को देख के बिहेव करता है। आपकी औकात कैसी है, कितनी औकात है? इसीलिए तो मैं कहता हूँ आप कुछ सीखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कुछ सीखो। देखो इलेक्ट्रॉन का एमिशन तभी होता है, कब होता है बताइए, कब होता है? जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ती है, मतलब कि क्या, न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा का जब तुम एनर्जी दोगे, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा का ही फ्रीक्वेंसी रखोगे, तभी जो है भैया, तभी जो है मज़ा आने वाला, सफलता मिलने वाली है, मतलब इलेक्ट्रॉन तभी इमिट होगा जब आप जो है अपनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर देंगे। तो हम यही कहेंगे भैया, अपने पढ़ने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करो, थ्रेशोल्ड से ऊपर ले जाओ। अगर आप जम गए हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो बढ़ाओ भैया बढ़ाओ, थ्रेशोल्ड से बाहर जाओ। तभी जो है सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी, तभी इलेक्ट्रॉन का एमिशन कर पाओगे, है नहीं? नहीं तो झेलते रह जाओगे, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। अब आपके सामने है लीनियर मोमेंटम के बाद क्या? इफेक्टिव मास ऑफ। क्या बात है। हाँ सर, अभी तो जस्ट हमें जाना था पार्टिकल है भाई। और सर आपने पिछले लेक्चर में बताया था भैया, इसका रेस्ट मास नहीं होता है। हाँ भैया, रेस्ट मास नहीं होता, जब ये चलता है तभी एग्जिस्ट करता है, इसका मास तो होता ही नहीं है, रेस्ट भी होता ही नहीं है। हाँ, तो अब क्या होता है भाई? इफेक्टिव मास निकालते हैं। तो भैया क्या होता है इफेक्टिव मास, समझिए। ये भी क्या होता है, अभी आपने जस्ट पढ़ा है, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? एच बाई लैम्डा होता है। मास की बात कर रहे हैं भाई, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू क्या होता है? लाइट है, तो ले लिया हमने वेलोसिटी, ले लिया, ठीक है। तो भैया क्या रखेंगे यहाँ पे? लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू, जहाँ लीनियर मोमेंटम लिखा है पी, वहाँ क्या रखेंगे बच्चा? हम रखेंगे एम इंटू सी रखेंगे। तो सर यहाँ रख लीजिए एम इंटू सी। ये सर रहा एच बाई लेमडा। सर ये रहा कांस्टेंट, ये रहा सर कांस्टेंट। तो भैया यही रहा इफेक्टिव मास, एम इफेक्टिव, चलो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये क्या हो गया? ये प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा दिया हमने, 1/λ। क्या लगा दिया? 1/λ हमने लिख दिया है, 1/λ हमने लिख दिया है। तो बच्चा, इस बात से क्या समझ में आता है अपने को? मतलब क्या? वेवलेंथ बढ़ेगा तो मास घटेगा। क्या मतलब? मतलब भाई वेव नेचर, लैम्डा पढ़ने का मतलब क्या? वेव नेचर, वेव नेचर इंक्रीज करना। वेव नेचर तब इंक्रीज होती है जब चीज़ें क्या, उसमें मास कम होगा, मतलब छोटे पार्टिकल। जितना ज़्यादा छोटा पार्टिकल होगा, जितना ज़्यादा छोटा पार्टिकल होगा, उतना ज़्यादा उसके अंदर वेव नेचर होगा। मतलब हैवी पार्टिकल है, हैवी कोई बॉडी है, तो उसके अंदर जो वेव का नेचर होगा, जो वेव की प्रवृत्ति होगी, कम से कम होगी। इसीलिए तो कहते हैं यार, देखो भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दौड़ेगा तो भाई सब वेवलेंथ ज़्यादा दिखेगी। अगर तुम दौड़ोगे तो बॉल फेंक दो। अरे भाई सिंपल सा एग्जांपल देते हैं भाई, अगर तुम्हारे पास प्लेटिना गाड़ी है, प्लेटिना, प्लेटिना को जो है 80 के स्पीड से दौड़ा दो, तो अभी प्लेटिना ऐसे बेब तक कांपने लगेगी। वहीं बुलेट को दौड़ा दो, एकदम चपक के रोड से चलती है, वहां पे आपको बेब की फीलिंग ही नहीं आएगी। ये प्लेटिना हो तो ऐसे 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 करने लगेगी, ऐसे ऐसे, और फर्र से गिर जाओगे, है नहीं है? जितना ज़्यादा मास, मास ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम, अब वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो मास कम। तो मतलब कि वेव टेंडेंसी, वेव की टेंडेंसी छोटे पार्टिकल में देखने को ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। आई होप बातों को समझ लिया आप लोगों ने। आइए चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। अगला बात है इंटेंसिटी। क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट? या इंटेंसिटी की हिंदी क्या है? अगर इंटेंसिटी की बात से समझा है तो लोग यही कहेंगे सर हमने हिंदी में पढ़ा है तीव्रता। किससे पढ़ा है? तीव्रता। तीव्रता मतलब तेज, कितना ज़्यादा है, तीव्रता का मतलब तेज से है, तेज, है ना, ये हिंदी रही। तो मतलब क्या सर, जो जितना ज़्यादा इंटेंस होगा उसकी लाइट उतनी ज़्यादा होगी। जरा यहाँ देख लीजिए, अगर इन बल्ब को देखा जाए, किसकी लाइट ज़्यादा है, तो कहें सर ये इसकी ज़्यादा है।
इसकी थोड़ा सा कम है, इसकी थोड़ा सा कम है, इसकी तो एकदम से कम है। तो किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है सर? सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी इसकी होगी, फिर कम इसकी होगी, फिर कम इसकी होगी, सबसे कम इसकी होगी। यही है इंटेंसिटी का एक फील लेना, ठीक है। वैसे भी क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होती है समझ लीजिए, ये होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। आपने पढ़ा होगा, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, राइट। हाँ यही होता है। इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसे हम बोलते हैं। ये आपने पहले पढ़ा होगा, ठीक है। ये होता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला, तो यही परिभाषा भी है, ठीक है। तो क्या है, मैं इस बात को लिखूँ? हाँ बेटा लिख लो ऐसे ही। इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जैसा कि अगर आप फील लेना तो देखिए, जो बल्ब जितना ज़्यादा इंटेंस होगा उसकी ग्लो उतनी ही ज़्यादा होगी, राइट। चलिए, तो जरा इसको और ही फॉर्मुलेट कर लिया जाए न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो ये क्या है, ये है एनर्जी अपॉन टाइम। आपने पढ़ा होगा पावर क्या होता है, और पढ़ा होगा वर्किंग रेट। पावर, पावर बोलते हैं वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये है वर्क अपॉन टाइम, आपने पढ़ा होगा। वर्क क्या होता है, एनर्जी होती है। एनर्जी अपॉन टाइम क्या होएगा, पावर। जरा यहाँ देख लीजिए, ये क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम, ये हो जाएगा पावर। हमने यहाँ कैपिटल टी लिखा, ये है पावर पर यूनिट एरिया। ये क्या है, पावर पर यूनिट एरिया, मतलब पावर अपॉन में एरिया, राइट। ये हो जाएगा इंटेंसिटी, ये हो जाएगा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को हमने आई से डिनोट किया है, राइट। बोलो हाँ, सही मामला है। पावर, तो पावर को लिखते हैं हम लोग वाट में, और ये है वाट पर मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग एनर्जी फ्लक्स भी बोल देते हैं, इसको हम लोग एनर्जी फ्लक्स भी बोल देते हैं। न्यूमेरिकल की भाषा में आपको देखने को ये बात मिलेगी, एनर्जी फ्लक्स भी हम लोग इसको बोल देते हैं। आप जानते रहिए, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको हम लोग फ्लक्स भी बोल देते हैं। आई होप ये बात समझ में आ रही है आपको। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो देख लिया जाए और बातों को। प्यारे बच्चों देख लेते हैं, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड किसी सोर्स ऑफ लाइट से, किसी भी लाइट के सोर्स से, कहीं से मान लो लाइट, जैसे मान लो आप सामने ये है, मान लो यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है। यहाँ से लाइट आ रही है, तो कई सारे फोटोन आ रहे हैं, कई सारे फोटोन यहाँ से आ रहे हैं भैया, इमिट हो रहे हैं, ठीक है सर। ये प्लेट के ऊपर आगे पड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए हमने मान लिया यहाँ से नंबर ऑफ फोटोन कितने आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से मान लिया, लेट कर लेते हैं कि ये लेट कर लेते हैं, लेट एन फोटोन, एन फोटोन इंसिडेंट, इंसिडेंट इन टाइम टी, टाइम टी, टी टाइम में, कितने टाइम में, टी टाइम में। मान लिया हमारे पास ये एन फोटोन आ गए, मतलब एन फोटोन इसके ऊपर पढ़ने में टी का, टी टाइम लगता है, टी के मतलब इसे कुछ सेकंड लग जाते हैं, ठीक है। टी सेकंड का समय लगता है एन फोटोन इसके ऊपर पढ़ते हैं। यही पूछा है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड बताइए कितना पड़ेगा। जब बताइए इसकी इंटेंसिटी क्या होती है। तो कहेंगे सर इंटेंसिटी, भाई लाइट आ रही है तो लाइट कुछ इंटेंसिटी होगी, तो कहेंगे सर क्या भाई, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सर हमने यही पढ़ा था अभी, भाई भैया हमने यही पढ़ा था ना। हाँ सर हमने यही पढ़ा था। तो भाई इस लाइट की अगर इंटेंसिटी निकाली जाए तो कैसे निकालेंगे बच्चा, या देख लीजिए इस बात को समझ लीजिए। तो क्या हो जाएगा, तो भैया यहाँ से निकाल लेते हैं, यन फोटोन आ रहा है तो यन फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी, एन फोटोन की जो एनर्जी हो जाएगी, एक फोटोन की एच न्यू, एन फोटोन है तो एन एच न्यू होगा। बोलो हाँ। तो यहाँ पर जा निकालते हैं नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा भैया, आई इक्वल टू इंटेंसिटी इक्वल क्या है, यहाँ ई है वहाँ रख देंगे एन एच न्यू, रखेंगे रखेंगे नहीं रखेंगे, बोलो हाँ। और ये रहा आपका एरिया फॉर्मूले से अपान में टाइम, बोलो हाँ। हुआ या नहीं हुआ। कहेंगे सर जरा यहाँ देखिए, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड बोल रहा है, तो भाई ये एन बाई टी क्या है, ऐसे करते हैं, ये हुआ आपका एच न्यू अपान में ए कर लीजिए। सर जी आप बताइए, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड क्या हुआ, नंबर ऑफ फोटोन अपान में टाइम यही तो है।
तो इसको हमने बोल दिया स्मॉल एन, यही है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, है या नहीं है? ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड हुआ नहीं, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड हुआ, है ना, सेकेंड हमने लिख दिया ये, ठीक है। तो भैया ये रहा एन बाई टी, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, इतना फोटोन इतने सेकंड में, मतलब पर सेकंड आ जाएगा ना, यही हमने लिख दिया, इंटेंसिटी इज इक्वल टू स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। ये रहा आपका एच न्यू, एच न्यू को मैं चाहूँ तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ, एस सी बाई लेमडा, ना लेमडा और अपान में ए बाई एच न्यू इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा हो सकता है ना, अब जानते हैं इस बात को, ठीक है। चलिए, तो ये हमने इसको रख दिया, अब ये क्या हो जाएगा, ये रहा एन, राइट। चलिए हमने ए को यहाँ लिख दिया, आई इंटू ए हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एच सी, बोलो हाँ। अभी आप लोगों ने पढ़ा था पावर, भाई इंटेंसिटी इक्वल टू क्या था, पावर अपान में एरिया, यही था, ये हम अभी हमने इसके पीछे पढ़ा था। तो भाई आई इंटू ए क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इंटू एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ से जरा आगे आ जाइए, तो क्या हो जाएगा, कहेंगे सर आई इंटू ये तो पावर दे देगा, ये तो सर हो गया पावर, हाँ भैया पावर हो जाएगा, और ये क्या है, ये क्या है, एन एस सी, एन एच सी भाई, ये लैम्डा रहेगा ना, ये लैम्डा, ये सॉरी हाँ, ये लैम्डा रहेगा नहीं रहेगा, हमें निकालना नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, मतलब हमें एन निकालना, तो एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, पी इंटू लेमडा, भाई इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, पी इंटू लेमडा बाई एस सी नहीं होगा, एच इंटू सी नहीं होगा, यही है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड का फॉर्मूला, एन बराबर पी लेमडा अपॉन में एच सी होगा, होगा या नहीं होगा, तो हो गया भाई साहब, ये आ गया फॉर्मूला आपका, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड क्या आ गया भैया, ये रहा फॉर्मूला, एन बराबर पी लेमडा अपॉन में एच इंटू सी, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड का फॉर्मूला यही है। हम लोगों ने कैसे किया खुद का, भाई क्या होता है, इस लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, यही होगा एनर्जी पर यूनिट पर टाइम, भाई एन फोटोन है, कुल जो है एन फोटोन आते हैं टी टाइम में, एन फोटोन आता है टी टाइम में, देखो हम रखा, तो भाई टी टाइम में आता है, तो भैया एनर्जी क्या हो गई, एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू, इसलिए एन फोटोन की हो गई एन एच न्यू, तो हमने यहाँ इस बात को चिपका दिया, यहाँ पर ई की वैल्यू हमने रख दी, कहाँ रखी भैया, हमने यहाँ रख लिया, है ना, यहाँ रखा हमने, यहाँ आ गए, यहाँ आने के बाद हमने क्या काम किया, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड चाहिए, तो एन बाई टी, है ना, ये एन हो गया, इसको हमने सेपरेट कर लिया आपको दिखाने के लिए, ये हो गया स्मॉल एन, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, एच एन को लिख सकते हैं एस सी बाई लेमडा, ये रहा, है ना। अब भैया क्या, हमने ए को इधर भेज दिया, ए इंटू आई हो गया, हमने यहाँ से एन निकाल लिया, भाई ए इंटू आई क्या होता है, पावर, है ना, ये फॉर्मूला हमने पहले देखा था, ये हो गया पी बराबर एल एन एस सी बाई लेमडा, अपने को एन चाहिए तो पी लेमडा बाई एस सी हो गया, बोलो हाँ, ये बात क्लियर है आपको, एकदम से सर क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, एक बात ध्यान ना, फॉर्मूले को याद करके रखना, क्योंकि अपने को न्यूमेरिकल लगाने में काम आएगा। भैया क्या क्या सीख लिया इस फॉर्मूले में, जरा एक बार फिर से अलग से मैं लिख दूं, अभी जस्ट आपने सीखा है, क्या सीखा है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड का फॉर्मूला क्या है, एन बराबर पी लेमडा बाई एच सी, है ना, ये आपका फॉर्मूला आया है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड का। इसी को थोड़ा सा और चाहो तो सिंप्लीफाई कर लोगे, क्या सर ये पावर है, सर जो लेमडा ऊपर ले गए यहाँ लिख दीजिए एस सी बाई लेमडा, ऐसे भी लिखते हैं, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पावर अपॉन में एनर्जी हो जाएगी, भाई एस सी लेमडा क्या होता है, एनर्जी होती है, तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड निकालना हो तो ये भी फॉर्मूला बन गया, पावर अपॉन में टोटल एनर्जी जो आ रही है, टोटल एनर्जी जो यहाँ से प्लेट के ऊपर आती है, पावर अपान में एनर्जी, बोलो हाँ। तो ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखेंगे, या न्यूमेरिकल लगा कर याद हो जाएगा, अब चिंता की बात नहीं, आप रट्टा मत मारिए, ये हम आपको रटवा देंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है, बस आप एक एक करके बातों को समझिए, आगे हम जो न्यूमेरिकल लगाएंगे तो ये फॉर्मूले ऑटोमेटिक आपको रट जाएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। पहले खोपड़ी में फिर झोपड़ी में, खोपड़ी का मतलब है ब्रेन भाई, ब्रेन, झोपड़ी मतलब कॉपी, बाद में लिखो भाई, पहले यहाँ स्टोर करो, यहाँ यहाँ स्टोर है तो
कहीं भी तुम लिख दोगे, कहीं किसी भी झोपड़ी में लिख दोगे, किसी भी कॉपी में तुम लिख दोगे, इसलिए बोलता हूँ पहले खोपड़ी में फिर झोपड़ी में। तो आइए हम जरा देखते हैं खोपड़ी और झोपड़ी का खेल शुरू करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इसमें देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो कर लिया जाए न्यूमेरिकल बस समझने के लिए बातों को, बाकी तो हम भर भर के न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए समझते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे सामने है, वो क्या है बच्चा, यहाँ लिखा गया द पावर ऑफ अ बल्ब इज 60 मिलीवाट, यहाँ मिली है, मिलीवाट है, एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 6000 एंगस्ट्रॉम। ये कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इमिटेड बाय द बल्ब। भाई एक बल्ब है, बल्ब, भैया ये बल्ब है, तो बल्ब से भैया क्या आ रहा है, भैया लाइट तो आएगी, चलिए बल्ब डाल दिया हमने, इससे लाइट आ रहा है, भैया लाइट किसी प्लेट के ऊपर पड़ता है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ठीक है, यहाँ से लाइट आती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड पूछा रहा है, तो क्या होता है फॉर्मूला भैया, एन इजकल टू, भैया क्या होता है फॉर्मूला आपका, एन इजकल टू पी लेमडा बाई एच सी, यही होता है। एन, भाई पी बोले तो क्या है, पावर, पावर है यहाँ कितनी दी है, 60 मिली वाट, ये मिली में दिया है तो वाट में कर लीजिए, तो 1000 का गुणा हो जाएगा 1000 का, गुणा होगा या भाग होगा भाई, मिली में दिया है तो 10⁻³ का गुणा हो जाएगा, है ना। चलिए अब वेवलेंथ किस में रखेंगे, वेवलेंथ आपका दिया है एंगस्ट्राम में, तो इसको किस में कर लेंगे, चलिए एंगस्ट्राम में दिया है, तो कर लीजिए इसको मीटर में, तो कितने गुणा हो जाएगा, 10⁻⁻10, एक एंगस्ट्राम में कितना होता है, 10⁻10 मीटर होता है, अपान में एच इंटू सी, एच इंटू सी कितना है 1.98, 1.98 इंटू 10⁻⁻25 होता है ना, ये हमने पहले बताया था, आप रट के रखिए, इस बात को याद करके रखिए, एच इंटू सी की वैल्यू होती है 1.98 इंटू 10⁻⁻25, ठीक है। या इसे राउंड ऑफ करके मैंने बताया था 2 इंटू 10⁻⁻25, ऐसा इसलिए करके रखिए क्योंकि न्यूमेरिकल लगाएंगे, बार बार आपको मिलेगा, तो बार बार क्या आप एच और सी की वैल्यू रख के गुणा करेंगे क्या, नहीं वेस्ट होगा ना, हो सकता है गलतियां भी हो जाए हम लोगों से, ऐसा हम नहीं करेंगे, इससे हमें स्पीड मिले, इसलिए हम याद करके रखेंगे। तो आइए हमने इसको यहाँ से रख दिया है, तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड कितना रहेगा, आने कैलकुलेशन 1.8 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा 17, इतना आपका आंसर आएगा। तो ये आपका आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻17 फोटोन पर सेकेंड, क्या आएगा, फोटोन पर सेकेंड आएगा, ठीक है। आई होप ये मेरी बात आपको एकदम से समझ में आ गई, दिल भी आएगा, मजा भी आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे, क्वांटम इफिशियंसी देखते हैं क्या होता है क्वांटम इफिशियंसी। तो बहुत छोटी बात है, जरा देखिए क्या होता है क्वांटम इफिशियंसी, भैया जरा देखिए, अगर मैं ये बोलूँ यहाँ से भाई एन फोटोन आते हैं, ये क्या बोला, हमने बोला एन फोटोन यहाँ से आए, इस सोर्स से एन फोटोन इस प्लेट के ऊपर पड़े, तो क्या सारे के सारे फोटोन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देंगे, तो इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि भाई अगर सबकी एनर्जी, तो ये प्लेट है या सोलर प्लेट है, जब इनकी एनर्जी, जो भी फोटोन यहाँ से आए, जितने भी फोटोन आए, जितने भी आए, ठीक है, इनकी एनर्जी क्या होगी, इतना होगा या इससे ज़्यादा का होगा, तभी क्या है इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। तो सारे के सारे तो इजेक्ट करेंगे नहीं, मान लीजिए भाई एन फोटोन आए, एन फोटोन आए, उनमें से केवल जो है जो इलेक्ट्रॉन निकाले वो मान लीजिए ये है, तो बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर मान लीजिए, अगर देखा जाए ये जो है फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, तो कितने फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, जितने यहाँ से यूटिलाइज होंगे, तो हमने बोला चलो एनपी बोल दिया, नंबर ऑफ फोटोन जो इलेक्ट्रॉन को इमिट कर रहे हैं, वो हमने एनपी बोल देते हैं, नंबर ऑफ फोटोन। तो हमने बोला जो फोटोन आ रहे हैं एन बोल दिया, और जो फोटोन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रहे हैं तो एनपी या ई बोलते हैं, चलो जो फोटोन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पा रहे हैं उन्हें हम बोल दे रहे हैं एन ई, उन्हें हम बोल दे रहे हैं एन ई। भैया कितने फोटोन यूटिलाइज हुए, एन फोटोन आया, एन में से जो फोटोन को इमिट कर रहा है, तो एन में से कितना फोटोन
इतना यूज हुआ। इफिशियंसी क्या होता है? इफिशियंसी चलो हमने लिख दिया, ई से नोट करते हैं इफिशियंसी, या ईटा से नोट कर लीजिए इफिशियंसी को। भैया नंबर ऑफ फोटोन जो यूटिलाइज हुए हैं वो लिखेंगे ऊपर इलेक्ट्रॉन निकालने में, और जो टोटल फोटोन यहाँ पे पड़े थे। राइट भाई, इफिशियंसी क्या होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट, यही तो है। आउटपुट अपॉन में इनपुट, यही तो बोलते हैं आउटपुट, यही तो बोलेंगे। तो भैया आपने यहाँ कितने का इनपुट दिया, यहाँ पे भाई एन फोटोन आए, कितना फोटोन यूटिलाइज हुए? सारे के सारे यूज हुए? नहीं सर, इतना ही यूज हुए। तो जो यूज हुए जितना यूज हो गया उतना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यही तो होगा। जितना ये फोटोन, एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन डालता है, ठीक है, इसलिए एन ई यूटिलाइज हुए हैं, तो ईपी होगा, इसकी संख्या इसके बराबर ही होगी, क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकाल। जैसे मान लो 10 फोटोन मान लो सोर्स से आ रहे हैं, अगर मान लो यहाँ से 10 फोटोन आ रहे हैं हमने कहा, और मान लो 5 6 ही निकाल रहे हैं, 6 निकाल रहे हैं ना, 6 जो है फोटोन यूज हो रहा है इलेक्ट्रॉन निकालने में, तो कितने फोटो इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 फोटो इलेक्ट्रॉन भी होंगे, है ना। आई होप ये बात आप समझ गए हैं, ठीक है। ये हो जाएगी इफिशियंसी। अगर निकालना है परसेंटेज में तो इसे परसेंटेज में कर लीजिए। राइट, अब ये फ्रैक्शन में आएगा। आई होप ये बात आप समझ गए हैं क्या होता है क्वांटम इफिशियंसी। बात कर लेते हैं अब आगे हम, अगले कॉन्सेप्ट की बात की जाए। क्या है अगला कॉन्सेप्ट अपना? तो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इस बात को जानते हैं। तो भैया जरा देखते हैं। भाई ये अपना सोर्स है, सोर्स से क्या आ रहा है? यहाँ से फोटोन आएगा, यहाँ से एनर्जी आएगा, यहाँ से फोटोन आएगा, और ये फोटोन क्या करेगा? ये फोटोन भैया, ये फोटोन जो है यहाँ पे पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, ये कोई सर्किट है, ये पूरा तार है, यहाँ से जो है जाएगा और बल्ब जलेगा, ठीक है, ये ग्लो करता है, इलेक्ट्रॉन इस पे दौड़ेगा, ठीक है, चार्ज ये बोलेंगे। तो क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट? भैया कहेंगे सिंपल सी बात है सर, करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, Q/T होता है सर। भैया चार्ज कौन सा होगा? फोटो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। यहाँ ले लेंगे QP ले लेंगे, ये है फोटो इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाएगा। QP क्या बोलेंगे लोग? बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोल देंगे? फोटो इलेक्ट्रिक चार्ज बोल देंगे। जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा ना वही तो होगा। यहाँ बोल सकते हैं आई इज टू क्या हुआ, Q बराबर एन नहीं होता है, एन, ये हो गया EP फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अपान में टाइम, ठीक है। तो यही जो करंट बनेगा ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा, ठीक है। जो करंट बनेगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन है? फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चार्ज क्रिएट करने में काम कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन फोटोन द्वारा यहाँ पे इमिट किए गए हैं, वही है फोटो इलेक्ट्रॉन। उस फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट बना उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे IP क्या डिनोट कर रहा है? ये बता रहा है फोटो, ये बता रहा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। EP क्या है? ये है फोटो इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी क्या है? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी क्या है यहाँ पे? यहाँ इस्तेमाल है क्या? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ये बता रहा है, ठीक है। तो ये तो छोटी बात है, क्लास 10th की बात है। आप वही करंट वाला फॉर्मूला आप लगा दिया, क्योंकि यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे तो वही तो करंट बनाएंगे, बस हो गया, सिंपल सी बात। आई होप ये बात आप समझ गए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अब पढ़ते हैं रेडिएशन फोर्स एंड प्रेशर। कहेंगे सर ये क्या है? तो भैया ये क्या है? सिंपल सी बात है भाई, अभी आपने देखा कोई भी लाइट सोर्स है, कोई भी लाइट सोर्स है, किसी भी लाइट सोर्स से, किसी भी लाइट सोर्स से जब फोटोन यहाँ आएगा, फोटोन भी एक पार्टिकल है ना, क्वांटा है, पार्टिकल है, तो जब जहाँ पड़ेगा फोर्स तो लगाएगा ही, प्रेशर तो लगाएगा, मोशन में है ना। फोटोन तो मोशन में ही एग्जिस्ट करता है, रेस्ट में तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, उसका मास। भैया यहाँ से फोटोन आ रहा है, ठीक, पार्टिकल है, तो यहाँ इसके ऊपर भाई प्रेशर भी लगाएगा, इस प्लेट के ऊपर। अब वो जो यहाँ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उनके ऊपर क्या लगाएगा? प्रेशर लगाएगा, फोर्स लगाएगा, तभी तो ये इमिट होगा। यहाँ से रेडिएशन का
जो भी लाइट पड़ रही है मतलब रेडिएशन, रेडिएशन का फोर्स जानेंगे और उसका प्रेशर जानेंगे। यहाँ दो केस लेते हैं, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, एक एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए। लेकिन सर वो क्या है, आइए एक एक करके डिस्कस किया जाए। तो फोर्स एंड प्रेशर की बात की जाए, किसका फोर्स किसका प्रेशर, तो रेडिएशन का फोर्स और रेडिएशन का प्रेशर, ठीक है। तो बात कर ली जाए इस बात को, ठीक है। तो आइए एक एक करके बातों को जाना जाए। तो देखते हैं सबसे पहले क्या देखते हैं, रेडिएशन। तो देखते हैं हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए कितना फोर्स लगेगा और कितना प्रेशर लगेगा। तो जैसा कि आप भाई जानते ही हैं कि कोई भी सरफेस होगा, कोई सरफेस है उससे फोटोन टकराएगा, किसी लाइट सोर्स से फोटोन आएगा। भाई ये प्लेट है, ठीक है। अब ये ऐसा सरफेस है, कैसा सरफेस है, क्या है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, कैसा है, जो रिफ्लेक्ट कर देगा। ये ऐसा सरफेस है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिव सरफेस है। भाई यहाँ से कोई लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से जो है फोटोन आ रहा है, इधर से फोटोन जो है जाएगा और यहाँ हिट करेगा, ठीक है। चलिए हमने मान लिया कि सोर्स से जो है n फोटोन निकल रहे हैं, कितने हैं, नंबर ऑफ फोटोन n है। और टकराने के बाद फिर से क्या होगा, ये फोटोन इधर की तरफ चल देगा। लेट करते हैं नंबर ऑफ फोटोन कितने निकल रहे हैं यहाँ से, t। लेट लेट टोटल फोटोन, टोटल फोटोन या टोटल फोटोन इमिट कितने, ये ले लिया हमने कैपिटल एम, इन टी टाइम, कितना, इन टी सेकेंड, ठीक है, इतने सेकेंड में होता है, ठीक है। चलिए इतना, मतलब यहाँ से n फोटोन आ रहे हैं टी टाइम में, अब आके यहाँ पे टकरा के जा रहे हैं, ठीक है, यही है। अब भैया जब इधर से फोटोन इधर जब जाएगा, इसे हिट करेगा, मतलब इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, यहाँ अप्लाई करेगा, तो भाई मोमेंटम होगा ना, फोटोन जा रहा है, पार्टिकल है फोटोन, तो भैया क्या होगा, इधर से जो जा रहा है फोटोन उसका मोमेंटम ले लेते हैं हम लोग, बोला P1 है, कितना है, P1 बोल दिया हमने मोमेंटम। तो भाई एक फोटोन का मोमेंटम क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, P = H/λ। n फोटोन होगा तो यहाँ n का गुणा हो जाएगा, है नहीं, n फोटोन है तो n का गुणा हो जाएगा, सबका मोमेंटम हो जाएगा n फोटोन का, है ना। तो आइए इस बात को यहाँ लिख दिया जाए। तो भैया यहाँ पे हो जाएगा NH/λ हो जाएगा। अब जैसे ही फोटोन टकराएगा ध्रुव से, उसके बाद क्या होगा, ध्रुव से वापस ले लेगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो भाई जस्ट रिवर्स लेगा, तो जो लौटेगा तो हमने बोल दिया P2। एक्शन क्या होगा, उल्टा, इधर जाने वाले को पॉजिटिव, इधर जाने वाले को निगेटिव कर लेंगे, है या नहीं है। तो ये हो गया माइनस का NH/λ। अब भैया कहेंगे सर आप निकाल रहे हैं कि भाई ये जो फोटोन टकराएगा इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, सर ये तो बहुत छोटी सी बात है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो भाई टी टाइम लगा था इन फोटोन गिरने में, इसके ऊपर इन फोटोन आते हैं, टी टाइम लगता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल दीजिए। तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, निकालते हैं फोर्स, फोर्स क्या है, इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन, यही तो है, चेंज मोमेंटम अपॉन टाइम, यही तो है, यही होता है। भाई चेंज क्या होता है, निकाल लीजिए, डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, तो P2 माइनस P1 हो जाएगा। डेल्टा पी कितना आ जाएगा, निकालते हैं। तो P2 कितना हो गया, माइनस का NH/λ हो जाएगा। P1 कितना होगा भाई, ये रहा P2, P1 हो गया, माइनस का NH/λ ये भी हो गया। तो कितने का चेंज आ गया, डेल्टा पी देख लेते हैं भैया, तो ये हो गया माइनस का 2NH/λ। बोलो हाँ, इतनी बात समझ में आई नहीं आई, सर माइनस साइन कैसे आ गया, तो सर मोमेंटम है वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन चेंज हो गया ना, इधर टकराया तो इधर जा रहा है, तो चेंज आएगा नेगेटिव में। तो ठीक है, आइए देखते हैं। तो अब इसको लेते हैं पॉजिटिव में, वन निकालेंगे, चेंज देखते हैं। तो ये हो जाएगा, जो चेंज आया कितने का चेंज आया, 2NH/λ, ये हो गया, है ना। तो भैया हमें निकालना फोर्स है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू अप्लाइड फोर्स होता है ना, तो यही तो करेंगे हम लोग, निकालते हैं फोर्स। तो फोर्स निकाल लिया जाए, तो फोर्स यहीं कर लेते हैं, फोर्स F इक्वल टू क्या हुआ, डेल्टा P/T, यहीं से यहाँ आ जाइए। तो भैया डेल्टा कितना आया, 2NH
है ना, बाई लैम्डा, और यहाँ से जो टाइम फार्मूला में टी हुआ है नहीं। अब जा देखिए, मैं इस बात को ऐसे लिख दूँ क्या, कैपिटल एन बाई टी, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा 2h बाई लैम्डा, बोलो हाँ, 2h बाई लैम्डा, टी यहाँ क्या, एन बाई टी क्या है, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम, मतलब क्या नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड हुआ ना, है या नहीं है। तो यहाँ पर अब आप जहाँ देख रहे हैं आपके सामने है एन बाई टी क्या होता है, मैं इस बात को लिख दूँ क्या यहाँ पे, तो एन बाई टी क्या होता है, बिकॉज वी नो दैट, क्या जानते हैं एन बाई टी क्या है, स्मॉल एन, अभी हमने नोट किया था क्या, ये निकाला था, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड बोलते हैं इसको भैया, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितना फोटोन आ रहा है, ये तो यही बता रहा है या नहीं, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड है ना बच्चा ये। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको भैया, जरा देखिए इस बात से, तो ये इस बात को मैं और आगे बढ़ा के यहीं लिखता हूँ, तो एफ क्या हो जाएगा, जो ये एन बाई टी से हमने स्मॉल एन लिखा, ये तो इधर का मामला था, इसको यही रखो तो ठीक है। तो ये यहाँ से बढ़ा रहे इधर, तो ये हो गया आपका एन, ये हो जाएगा 2h बाई लेमडा, बोलो हाँ। जरा इसको और यहाँ हम सॉल्व कर दे इस बात को, ठीक है। भैया ये फोर्स लाइए, ये फोर्स हो गया है, तो भैया ये एन क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, तो हम जानते हैं एन बराबर पी लैम्डा अपॉन में एच सी होता है, या जानते हैं हम लोग, वी नो दैट, वी नो, इस बात को हम लोग जानते हैं ना भैया, इस बात को हम सभी लोग जानते हैं। यहाँ रख दिया जाए इस बात को, यहाँ रख दिया हमने पी लैम्डा अपॉन में एच सी, कहाँ पे, जो स्मॉल एन है इसकी जगह रखा हमने, है ना, और ये इंटू में क्या है 2h बाई लेमडा है ना। जा देखिए लेमडा से लेमडा कट जाएगा, एच से एच, एच से एच गया, तो क्या आ गया अप्लाइड फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला बन गया क्या, 2p बाई सी, 2p बाई सी का मतलब भाई क्या है, भाई p क्या है, कैपिटल p पावर है, कैपिटल p क्या है, पावर है, स्मॉल p क्या है, मोमेंटम है। तो ये हो गया भैया 2 इंटू क्या है, 2 इंटू पावर, पावर अपान में सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है या नहीं है, यही होगा अप्लाइड फोर्स, मतलब कि ये जो क्वांटा है, जो पार्टिकल इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, आराम से मारेगा ना, तो इतने का फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कितना प्रेशर होगा, तो भाई इसके ऊपर प्रेशर कितना लगेगा, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, आइए निकालते हैं अप्लाइड प्रेशर, मैं इधर से मारता हूँ डिलीट इसको, तो भैया अप्लाइड प्रेशर कितना आ जाएगा, बात करते हैं अप्लाइड प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर, प्रेशर कितना आएगा बच्चा, तो कहेंगे सर जानते हैं प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यही होता है सर। तो सर निकाल लेते हैं प्रेशर, सर फोर्स अपना आ चुका है, अब प्रेशर कितना होगा, फोर्स हुआ 2p/c, 2p/c अपॉन एरिया, तो ये हो गया फॉर्मूला, ये बोल दीजिए, या ऐसे बोल सकते हैं सर, क्या सर, सर ये रहा, हम जानते हैं p बाई पावर पर यूनिट एरिया क्या होता है सर, इंटेंसिटी, हम जानते हैं भैया क्या होता है, यही लिख दूँ क्या मैं, चलो मैं यही लिखता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ इस बात को, अभी आपने इस पढ़ा था इंटेंसिटी क्या होता है, पावर पर यूनिट एरिया होता है, ये बात हम लोग जानते हैं, अभी पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ जा रख देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रेशर, प्रेशर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2I/C हो जाएगा ना, जो P बाई ए, सही बने 2I/C, तो 2P/C ये रख लीजिए प्रेशर को, या ये दोनों ही आप जानते रहिए, दीज आर द प्रेशर फॉर्मूला, ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला बन गया आपका, अप्लाइड प्रेशर का फॉर्मूला आपका आ चुका है, कैसे सरफेस के लिए, एक ऐसे सरफेस के लिए, सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, फोटोन पड़ेगा, टकरा के वापस जाएगा, एब्जॉर्बिंग नहीं है, क्या है, एब्जॉर्बिंग नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे जरा बात करते हैं, अब ऐसे सरफेस की बात कर ली जाए, जो सरफेस कैसा है, एब्जॉर्बिंग है, आइए जरा बात कर ली जाए, ऐसे सरफेस की बात की जाए जो एब्जॉर्बिंग सरफेस है, राइट।
तो अब क्या देखते हैं, रेडिएशन फोर्स एंड प्रेशर। ऐसे सरफेस के लिए जो सरफेस कैसा है, एब्जॉर्बिंग। अब ऐसा सरफेस होगा जिसके ऊपर फोटोन पड़ेगा, जिसके ऊपर फोटोन पड़ेगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वहीं वहीं रह जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा सरफेस द्वारा, ठीक है। तो ऐसा सरफेस है, कैसा सरफेस है सर, ये एब्जॉर्बिंग है। कैसा है सर, ये एब्जॉर्बिंग है, एब्जॉर्बिंग सरफेस है। कैसा है, एब्जॉर्बिंग सरफेस है। मतलब कोई लाइट सोर्स है, कोई लाइट का सोर्स है, ठीक है, कोई लाइट का सोर्स है। यहाँ से लाइट जब इमिट होगी तो क्या होगा, यहाँ से लाइट जाएगा भाई, यहाँ से फोटोन इधर की ओर मूव कर रहे हैं, है ना। और यहाँ टकराने के बाद क्या होगा, इधर आएगा, इधर आएगा। सर नहीं, यहीं एब्जॉर्ब हो गया। सर ये नहीं होगा, सर ये नहीं होगा, बस यहाँ आएगा ध्रुव, एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, यहीं आके खत्म, सरफेस के ऊपर ही खत्म, एब्जॉर्ब हो गया, एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। तब क्या होगा इस केस में, कितना फोर्स अप्लाई होगा, तो कहेंगे सर अभी आपने बताया था कुल कितने फोटोन जा रहे हैं बताइए फटाफट। कहें सर एन फोटोन गए थे, कितने टाइम लगे थे एन फोटोन पढ़ने में, सर टी टाइम लगे थे। तो भैया हमने कहा था भैया एन फोटोन यहाँ पड़े थे, किसके ऊपर, इसके ऊपर, सरफेस के ऊपर एन फोटोन जो है यहाँ पे पड़ रहे थे, ठीक है। एन फोटोन इन टाइम टी, कितने, लेट कर लिया था हम लोगों ने, मान ही था लेट, एन फोटोन, कितने फोटोन भैया, एन फोटोन पड़े थे, कितने टाइम में, इन टाइम टी, इन टाइम टी सेकेंड, इन टाइम टी सेकेंड, ठीक है। टी सेकेंड में यानी फोटोन जो है पड़ रहे थे। तो यहाँ पर यन फोटोन गिरते हैं टी टाइम में, तो भैया फोटोन यहाँ एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, तो भैया क्या हुआ, इधर जो जाएंगे नंबर ऑफ फोटोन का मोमेंटम कितना होगा, जो पी बोल दिया, तो पी स्मॉल पी वन, चलिए पी वन बोल दिया, तो भाई ये हुआ एन एच बाई लेमडा होगा। बोलो हाँ, क्योंकि एक फोटोन का होता है एच बाई लेमडा, यन फोटोन का मोमेंटम कितना हो जाएगा, एन एच बाई लेमडा हो जाएगा। डन। तो भैया इधर का मोमेंटम जो इधर इधर चलेगा, कहेंगे सर कहाँ चल रहा है, सर फर्जी बता रहे हैं आप, चल रहा है, नहीं चल रहा है भाई, कहाँ चल रहा है, नहीं चल रहा ना, नहीं चल रहा है, हाँ भाई एब्जॉर्ब हो गया ना सरफेस में, एब्जॉर्ब हो गया इसके ऊपर, तो ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, तो अप्लाइड फोर्स निकालना है अपने को, कहेंगे सर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू अप्लाइड फोर्स डेल्टा पी, मोमेंटम चेंज डेल्टा पी अपॉन टी, लगा हुआ टाइम। सर चेंज कितने का, सर कोई चेंज नहीं, सर वही रहेगा, तो रहेगा भाई एन एच बाई लेमडा लिख देते हैं हम लोग, एन एच बाई लेमडा अपॉन में टी हो गया, राइट, हुआ नहीं हुआ। कहेंगे सर जरा देख लीजिए इस बात को, क्या मैं ऐसे लिख दूँ क्या, ये एन बाई कैपिटल एन बाई स्मॉल टी लिख देते हैं, ये रहा आपका एच बाई लेमडा, कहेंगे हाँ सर, ये एन बाई टी क्या है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड है, सर हाँ है। इसकी जगह मैं लिख दूँ स्मॉल एन, क्या लिख दिया मैंने एन, या आप पहले वाले कॉन्सेप्ट में दे चुके हैं, स्मॉल एन लिखा जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, ये रहा आपका एच बाई लेमडा। एन क्या होता है, हम जानते हैं क्या होता है भैया, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, फॉर्मूला क्या है, एन बराबर पी लेमडा बाई एस सी, ये कैपिटल पी है भैया, ये क्या है, कैपिटल पी है, ये पावर वाला है, ये पावर, ठीक है। तो यहाँ हो गया ये पी लेमडा बाई एच सी हुआ, और ये रहा आपका एच बाई लेमडा, है कि नहीं, लेमडा से लेमडा कट गया, एस से एस कट गया, तो क्या आ गया भैया, पावर बाई ये सी, पी बाई सी आया, तो अप्लाइड फोर्स क्या हुआ, पी बाई सी आया आपका, है या नहीं है भैया, अप्लाइड फोर्स आया पी बाई सी, ये रहा पावर बाई सी। या देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस में क्या था, यहाँ पे दो का मल्टीप्लिकेशन आया था, क्या यहाँ दो है, नहीं है भाई, उसमें दो तरफ मोमेंटम, इधर गया था इधर आया था, इसलिए दो आया था, ठीक है। यहाँ पर जाके एब्जॉर्ब हो जा रहा है, तो फॉर्मूला आराम से याद रहेगा, फोर्स वहाँ टू पी बाई सी आया था, यहाँ पी बाई सी आया हुआ है। निकालते हैं प्रेशर, तो प्रेशर कितना आएगा भाई, तो यहाँ टकराएगा तो कितने का यहाँ प्रेशर डालेगा इसके ऊपर प्रेशर, तो अप्लाइड प्रेशर की बात कर लेता हूँ मैं यहीं पर, अप्लाइड प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर कितना हो जाएगा, अप्लाइड प्रेशर निकाल देते हैं, अप्लाइड प्रेशर तो कितना हो जाएगा प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन थ्रस्ट ना, यही तो है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यही तो है,
ठीक है, तो फोर्स कितना आ गया, P/C, यहाँ रख दीजिए P/C रखेंगे, पावर बाई सी, और ये रहेगा A, है ना। इसी को हम आप ये लिखते हैं भाई, आप जानते हैं P/A पावर पॉइंट एरिया क्या होता है, इंटेंसिटी, तो ये हो जाएगा आपका I/C हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, है या नहीं। तो अप्लाइड प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन गया, ये आ गया, लगाया हुआ प्रेशर फोटोन के द्वारा सरफेस के ऊपर, कितना आ गया भैया, कितना आ गया भैया, प्रेशर कितना आ गया, I/C, I/C आ गया, या बोल दीजिए P/C है, या बोल दीजिए P बाई पावर बाई C/A। डन। P क्या है, पावर, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, A क्या है, एरिया, कितने एरिया पे फोटोन पड़ता है। तो ये रहा एब्जॉर्बिंग सरफेस के केस में, और वो रहा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के केस में। आई होप ये बात आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। हम बाद में इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, पहले एक एक करके कॉन्सेप्ट समझते आते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, इसके बाद।